जिस जगह पे आज बॉडी मिली है सर, उस जगह पे हमने 3-4 दिन से ढूंढ रहे हैं, तो आज बॉडी कैसे आ गई वहाँ पे? ये किसी की साजिश भी हो सकती है, ये डायरेक्ट मर्डर है सर। में पहुंचे तो वहाँ देखा कि वो नीचे झाड़ियों में पड़े हैं, उल्टा करके डाला है, जेब में 2 शराब की बोतलें किसी ने डाली है या उन्होंने जो भी था, और उनका जो फ़ोन है वो उन जहाँ पर वो गिरे हैं उससे दूर रखा है ऊपर। और वो रास्ता ऐसा है कि वहाँ से दुनिया चलती है, कोई भी देख लेगा वो बता देगा यहाँ पर कोई है। वहाँ भेड़ बकरियाँ वाले चलते रहते हैं सब। जो लड़का है उसकी मम्मी ने मुझे बताया कि मैं कल यहाँ पर सारा दिन भेड़ बकरियाँ चला रही थी उसी रास्ते में। अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे मिलते, यहाँ पर ये दिखते हैं, मोबाइल दिखता है, कुछ ना कुछ तो मैं आपको बताती। यहाँ तो कल मुझे कुछ नहीं दिखा शाम तक। बाद रात को मेरे पास फ़ोन आया, फ़ोन आने के बाद थोड़ा सा उन्होंने ये बोला कि क्या बोलते हैं, मैं चूँ के पास हूँ, मेरे टावर के पास हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे ये लास्ट बोला कि मेरे को 2 बंदे मार रहे, मुझे बचा। अब मैं रात में छोटा बच्चा लेके आया, बताओ मैं कहाँ जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा शकील, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। नाज़रीन किराम, इस वक्त एक दुख भरी खबर सामने आ रही है जहाँ नाज़रीन किराम सब डिवीज़न ठाठरी के इलाका कहंडोत में एक शख्स की डेड बॉडी जो है पुरअसरार हालात में पाई गई। जी हाँ नाज़रीन किराम, कुछ रोज़ से हम तक ये खबर इतना मौसूल हो रही थी, ये खबर आ रही थी कि एक शख्स जो तहसील तहरा के रानोट इलाका का रहने वाला था, जिसका नाम सुभाष था, उनके घर वालों के मुताबिक ये शख्स जो है आज की डेट में कहंडोत के इलाका में रहता था, जहां पर वो कुछ दिनों से गुम था और उसके घर वाले, उसका परिवार जो है उसको ढूंढ रहे थे। बहरहाल आज जो है उसकी डेड बॉडी जो है पुरअसरार हालात में पाई गई। वहीं जब इस खबर की इत्तला पुलिस तक पहुंची, क्योंकि कुछ दिनों से पुलिस भी उसे ढूंढने का काम कर रही थी, उन लोगों के साथ में मिलकर उस इलाका के अंदर ढूंढ रहे थे, और अफवाह इस तरह की चल रही थी कि उसको मारने के बाद जला दिया गया। लेकिन ये खबर सरासर गलत है। आज उसकी डेड बॉडी पुरअसरार हालत में पाई गई। जी हाँ नाज़रीन किराम, वो वहाँ पर, और जब पुलिस को इस चीज़ की खबर चली, पुलिस मौका वारदात पर पहुँची और उन्होंने वहाँ पर उसको झाड़ियों में उल्टा पाया और वहाँ पर उसके जेब में जो है 2 शराब की बोतलें भी पाई। वो बिल्कुल एक रोड है, रोड के साथ में एक रास्ता है, और वही जो है झाड़ियों में उसकी लाश मिली। जहाँ नाज़रीन किराम, अब हम इनके घर वालों से बात करने की कोशिश करेंगे, आखिर ये इस हवाले से क्या कुछ कहना चाहेंगे। मेरा नाम पूजा है, मेरे पति का नाम सुभाष चंद्र है। वो मतलब गायब थे एक रात से, 27 तारीख से शायद, मैं आपको अभी डेट भी नहीं है याद। तो फंक्शन था, फंक्शन में गए थे, तो उसके बाद रात को मेरे पास फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद थोड़ा सा उन्होंने ये बोला कि क्या बोलते हैं, मैं चूँ के पास हूँ, मेरे टावर के पास हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे ये लास्ट बोला कि मेरे को 2 बंदे मार रहे, मुझे बचा। अब मैं रात में छोटा बच्चा लेके, आप बताओ मैं कहाँ जाती। वो जंगल एरिया सारा, मतलब आसपास जंगल ही है, आप सोच लो। और उसके बाद उसके बाद से हम कार्रवाई कर रहे हैं। सुबह मैंने कॉल करी, एक तो मेरे फ़ोन में पैसे भी दिए थे जो मैं किसी को कॉल कर सकती है, अपने भाई को बुलाती है, किसी को भी वहाँ पे। तो मैं रात में कहाँ जाती छोटा बच्चा लेके, इसलिए सर फिर मैं कहीं जा नहीं पाई। मैंने सुबह उठ के सबको, मतलब किसी के फ़ोन से फ़ोन किया, पापा को अपने, भाई को अपने, कि ऐसे से बात है कि वो कल रात से मिसिंग है, तो आप प्लीज़ आके हेल्प कीजिए मेरी, देखिए। तो अभी इन्होंने हमारी सब फैमिलियों ने ढूंढा, 3-4 दिन हो गए ढूंढते। जिस जगह पे आज बॉडी मिली है सर, उस जगह पे हमने 3-4 दिन से ढूंढ रहे हैं, तो आज बॉडी कैसे आ गई वहाँ पे? ये किसी की साजिश भी हो सकती है, ये डायरेक्ट मर्डर है सर। आप प्लीज़ मेरे पति को, मुझे इंसाफ दिलाइए प्लीज़। और जो ये इंसान है ना, इसको छोड़ना मत, जो भी है। और लास्ट कॉल इन भैया का आया था, उसके बाद ये मुझे नहीं पता, मैं ऐसे किसी को कुछ कह नहीं सकती। नहीं, आपको किसी पे शक था, किसी के साथ लड़ाई वगैरह थी? लड़ाई वगैरह सर, वो तो सिंपल दिहाड़ी लगाने वाले बंदे थे, दिहाड़ी लगा रहे थे, अपने बच्चों को पाल रहे थे। 3 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटे ये रहे, एक ये छोटा 1 साल का, एक ये 13 साल का, एक 10 साल की बेटी है मेरे घर पे, नानी के घर पे। तो आपको क्या लगता है आज जब बॉडी देखी आपने? सर मुझे सिर्फ यही लगता है कि उनका मर्डर हुआ है, और मर्डर हुआ है कुछ प्लानिंग के साथ हुआ है। ऐसे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम इतने दिन से, पूरी फैमिली हम 3-4 दिन से ढूंढ रहे हैं, पूरे हमारे छोटे छोटे बच्चे ढूंढ रहे हैं।
वहाँ कुछ नहीं मिला हमें। लेकिन एक बात है ना बहन कि जिस तरह से आपने बोला ना लड़ाई थी ना कोई मसला था, तो मर्डर कैसे हो सकता है, क्या अब लगता है? मैं नहीं बता सकती भैया वो कैसे हो सकता है कैसे नहीं। उनके पीने खाने की भी आदत थी, वो पार्टी में जब गए थे। अब ये भी हो सकता है, क्या है क्या नहीं है वो आप सामने ही है। जो मेरे से बात हुई मैंने वो भी बताया आपको, और इससे आगे ज़्यादा मैं क्या बोलती हूँ। मैं यही चाहती हूँ प्लीज़ मुझे इंसाफ दिलाओ। मेरे पति के जो कातिल है उनको प्लीज़ मुझे इंसाफ दिलाओ, उनको पकड़ो, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई कराओ, क्योंकि मैं 3 बच्चे लेके कहाँ जाऊँगी। ना मुझे घर है ना मुझे कुछ है, मैं खुद किराए पे रहती हूँ। घर हमारा रानोट में है, यहाँ मेरी शादी हुई थी और मैं यहीं पे रहती थी। अब जो भी छोटा सा कमरा था, जो भी था जैसे भी था अपना गुजर बसर कर रहे थे, मगर क्या करें। अब मैं यही चाहती हूँ प्लीज़ मेरे पति के कातिलों को पकड़िए और प्लीज़ मुझे इंसाफ दिलाइए, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। मेरा नाम स्वर्ण सिंह है सर। ये सुभाष चंद्र जो है ये मेरा साला लगते हैं, थोड़ा जोर से। इनकी बहन है मेरे लिए जी, पूजा देवी। तो सर ये 27 तारीख जिस दिन से गायब हुए हैं, दूसरे दिन सुबह हमें पता चला, तो हम इसको लगातार ढूंढ रहे हैं, जोर से। हाँ, लगातार ढूंढ रहे हैं, कभी नाले में कभी कहाँ, मतलब जहाँ जहाँ कोई शक पड़ता है कि इस साइड गया होगा। फिर इसने बताया लड़की ने कि मैंने शाम को इसको फ़ोन किया था लेट रात को, तो मुझे उसने कुछ बोला कि मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, जैसे ये कह रही है खुद अपने मुँह से, तो मुझे छुड़ा लो आके। तो इस लड़की ने कहा मेरे तो छोटा बच्चा है साथ में, मैं इस टाइम आ नहीं सकती हूँ। फिर सुबह इसने मेरे घर में अपना बच्चा भेजा, मेरी बीवी को बुलाया, मुझे बुलाया, नीचे से हम सारे ढूंढ रहे हैं इतनी दिन से। आज जाके सर पता लगा यहाँ पे रोड के साथ में, हालांकि हम 2-3 दिन से उस रास्ते से एग्जैक्ट वहाँ पे नहीं गए, लेकिन उससे दाएं बाएं मैंने खुद भी देखा था। और मेरे साथ सुभाष चंद्र के भाई की विशेष थी, हम खुद ढूंढ रहे थे वहाँ पे। प्लस एक लेडीज़ ने आज हमें ये भी बताया कि कल मैं यहाँ पे बकरियाँ चरा के गई। तो सर बिल्कुल वो रास्ते के साथ में डेड बॉडी मिली है, उल्टी करके मिली, और ऊपर थोड़ी सी टेढ़ी जगह खेत है, उस खेत में मोबाइल पड़ा हुआ है। हम इतने लोग घूम रहे थे 3-4 दिन से सर, अगर वहाँ पे डेड बॉडी हमें नहीं दिखती, कम से कम मोबाइल तो दिख जाता ना सर। तो आपको क्या लगता है? सर क्या कह सकते हैं, अब ये तो पुलिस ही बताएगी। आपकी क्या डिमांड है फिलहाल? सर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई तो होनी चाहिए। ऐसे कार्रवाई किस पे मांग रहे हैं आप? सर हम कह रहे हैं कि अगर तो मर्डर हुआ है तो पता चलना चाहिए किसने किया है। तो अगर कहीं नशे की हालत में हुआ हो तो पता चले, क्लियर होना चाहिए। नाम क्या है? मेरा नाम रीका देवी है। मुझे मेरे पति ने उधर से उतारा, बोलता अब हम आगे दूर जंगल ये जरा जाएंगे। तफसील से बताओ, कब आपने ढूंढा, कैसे क्या हुआ? परसों की बात हाँ है। परसों जब उधर से उतारा, बोलते ऐसे डेड बॉडी थी, बोलते इधर से आप उतरो। मैं उतरी ना, उधर मुझे मोबाइल दिखा ना कुछ, उधर तब कुछ नहीं था। अच्छा, तब कुछ नहीं था। तो ये आज मिली आज वहीं मिली। उसी स्पॉट पे डेड हाँ बॉडी उधर ही रास्ते में ही मिली आज। आप क्या कहना चाहते हो इस हवाले से? अब वो गरीब बंदा था, 5 सालों से उधर काम कर रहा था, 2 साल उसको रेंट पे हुए थे रहते हुए, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। अब गरीब बंदा पैंट का काम करता था, अगर ऐसे मर्डर होने लगे तो फिर कहाँ जाएंगे दिहाड़ी लगाने वाले। आपको भी लगता है कि ये मर्डर हुआ है? मर्डर ही हुआ है। मतलब किस तरह से आपको लग रहा है, मतलब क्या आपको वो खर्चा बोल क्या? रहा था, उसने फोन किया था, भाई मुझे बचा, मुझे पता नहीं कहाँ लेके गए हैं। ओके, हाँ अब अब आप हम प्रेम नगर होते हैं डेरे पे, जब हमें फोन आए तभी हम उसी वक्त आए, तो आपने ढूंढा वहाँ पहले नहीं मिला ना और आज पहले मिला? नहीं था। उसी रास्ते से मुझे उतारा था, जहाँ पे ऐसे साइड पे डेड बॉडी थी, इधर से रास्ता था, उधर से ही मुझे उतारा था। नीचे बोलते तू जा रोड में, तो हम जाते हैं अभी ऊपर जंगल में। ठीक ठीक हाँ ठीक। अब क्या दरख्वास्त रहेगी आपकी इंतजामिया से? गरीब बंदा सर, अब इसने घर भी नहीं बनाया था, रेंट पे रह रहा था, अब इंसाफ मिलना चाहिए। 3 बच्चे हैं इसके। चलो शुक्रिया जी। जी मेरा नाम अभिषेक है। जी सुभाष चंद्र जी जो एक्सपायर हुआ वो मेरे जीजा थे। जी। आज सुबह की बात है, आज हमें पुलिस स्टेशन बुलाया गया था कार्रवाई के लिए। तो सडनली हमने उनको कॉल करके पूछा कि सर हमें आज आना है या नहीं। तो इन्होंने बोला कि आज आप नहीं आओ, आप एक काम करो, एक बार आप वहाँ पर खुद एक बार तलाश कर लो, फिर हम आपको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम निकल गए जिस जगह पे इन्होंने ये पेंट का काम करते थे, वहाँ पर उन्होंने कुछ सामान रखा था, उस जगह के लिए निकल गए। तो जिनके घर में पार्टी थी जहाँ पर ये गए थे लास्ट टाइम, वहाँ से उनका लड़के को भी मैंने बुलाया था कि भाई तेरे पापा को और आप दोनों आ जाओ और थाने में जाना है। फिर उनका कॉल आया कि नहीं आना। मैंने उसको फिर फ़ोन करके बोला कि नहीं आना, और वो उस रास्ते से आ रहा था। मैंने कहा एक काम कर, तू उधर आ जा जहाँ पर हम ढूंढ रहे हैं। तो हम वहाँ पर थे, वो वहाँ उस रास्ते से आया जहाँ पर इनकी डेड बॉडी मिली। तो इसने मुझे कॉल किया कि यहाँ पर आ जाओ, ऐसे ऐसे हमें डेड बॉडी मिली है। जब हमने वहाँ पर जाकर देखा
तो वो ऐसे उल्टे पड़े हुए थे, उनका मोबाइल वहीं पे साथ में रखा हुआ था, मतलब वो नीचे झाड़ियों में थे और मोबाइल उनका थोड़ा सा ऊपर था वहाँ पर। तो ये साफ़ और सीधी बात है कि 3-4 दिन से हम उनको ढूंढ रहे हैं। उस जगह से इतने बंदे आते जाते हैं, रास्ता है वहाँ से, ये साफ़ और सीधी बात है किसी ने उनका मर्डर किया है। आप जिस तरह से 3-4 दिन से ढूंढ रहे थे और बीच में ये भी अफवाह चल रही थी कि कहीं इसको जला दिया गया है, क्या मंजर था? वो मसला ये था कि हम ढूंढते ढूंढते निकल गए अपने नाले की साइड, वहाँ पर कुछ जला हुआ था, तो वहाँ पर ऐसी स्मेल आई थी जैसे कि इंसान को जलाया गया, और वहाँ पर ब्लड के निशान भी थे। वहाँ पर फिर CID वगैरह वाले आए तो उन्होंने बोला कि अभी आप कुछ वो मत करो, कि हम कंफर्म नहीं कह सकते कि ये इंसान था या कोई जानवर था। तो वहाँ से अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। फिर सडनली आज हम ढूंढने निकल गए तो ये हमें वहाँ पर ये मिले, और जिस रास्ते पे ये मिले वहाँ से दुनिया चलती है, वहाँ से लोग चलते रहते हैं। आपको कैसे पता चला आज कि ये इसकी डेड बॉडी उस जगह पे है जिस जगह पे आज मिली आपको? जिनके घर में फंक्शन था उनका लड़का वहाँ पर, उस लड़का को मैंने कॉल किया कि वहाँ थाने जाना है, तो फिर मैंने कहा नहीं जाना है। उन्होंने कहा कि आप यहाँ लोकल में ढूंढो, तो वो उस रास्ते से आ रहा था जिस रास्ते पे बॉडी मिली। अच्छा। उसने मुझे कॉल किया कि यहाँ पर मिली है। मैंने कहा हाथ वाथ मत लगाना, बोलता नहीं हाथ वाथ नहीं लगाया, पाओ फटाफट। तो हम वहाँ पर लोकेशन पे पहुँचे तो वहाँ देखा कि वो नीचे झाड़ियों में पड़े हैं, उल्टा करके डाला है, जेब में 2 शराब की बोतलें किसी ने डाली है या उन्होंने जो भी था, और उनका जो फ़ोन है वो जहाँ पर वो गिरे हैं उससे दूर रखा है ऊपर। और वो रास्ता ऐसा है कि वहाँ से दुनिया चलती है, कोई भी देख लेगा तो बता देगा यहाँ पर कोई है। वहाँ भेड़ बकरियाँ वाले चलते रहते हैं सब। जो लड़का है उसकी मम्मी ने मुझे बताया कि मैं कल यहाँ पर सारा दिन भेड़ बकरियाँ चला रही थी उसी रास्ते में। अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे मिलते, यहाँ पर ये दिखते हैं, मोबाइल दिखता है या कुछ ना कुछ, तो मैं आपको बताती। यहाँ तो कल मुझे कुछ नहीं दिखा शाम तक। अच्छा सर, जिस तरह से आपने बताया कि वो जो शराब की बोतलें डाली हुई हैं, तो क्या आपको क्या लगता है जब आपने वो बोतलें देखी, वो डाली हुई लग रही थी या खुद रखी हुई लग रही? एक आगे वाली जेब में थी, एक पीछे वाली जेब में थी। देखो वो ड्रिंक तो करते थे, उसमें तो मैं कोई ये नहीं करूँगा कि नहीं करते थे। अब ये पता नहीं उन्होंने डाली या किसी ने डाली गई, ये पता आपको क्या लग रहा था देखकर, वो बोतलें देखकर क्या लग रहा था? कि डाली हुई लग रहा था कि ऐसे ही खुद रखी थी? अब ऐसा तो बता नहीं सकते क्योंकि जेब में जैसे मेरे फ़ोन रखा है जेब में, अब ये है ही नहीं ऐसी जेब में। अब ऐसे कोई डालेगा, ऐसे क्या पता लगे कि मैंने रखा है या किसी ने जेब में डालता, वो मैं कह नहीं सकता। लेकिन शराब की आप क्या डिमांड करते हैं? आप डिमांड यही रखते हैं कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, जिसने भी ये किया है मेरे इसमें, कि उनको इंसाफ मिले, बस यही बात है। नाज़रीन किराम, आपने इनकी ज़बानी सुना कि इनके घर वालों का कहना है, इस जो सुभाष है इसकी बीवी से हमने बात की और इसके रिलेटिव से भी बात की। आपने इनकी ज़बानी सुना कि ये कुछ दिनों से जो है एक पार्टी के अंदर गया हुआ था, वहाँ से वापस ही नहीं आया। उसके बाद ये अपनी बीवी को, इसकी बीवी के कहने के मुताबिक अपनी बीवी को फ़ोन करता है और कहता है मुझे कुछ शख्स मार रहे हैं, मुझे बचाओ। बहरहाल उसके बाद इनके घर वालों का कहना है यही है कि इसको साजिश के तहत मार दिया गया है। बहरहाल इस हवाले से जब हमने महकमा पुलिस से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि हमें ये डेड बॉडी, हम जब डेड बॉडी के पास पहुँचे तो ये पुरअसरार हालात में थी। इसके जेब में जो है शराब की बोतलें पाई गई। आपने इसकी फैमिली के रिलेटिव्स की ज़बानी भी सुना कि शराब की बोतलें इसके जेब में पाई गई। बहरहाल ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जिस तरफ से SHO साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस पे हम हतुल मंशा कोशिश कर रहे हैं कि इसकी तह तक जाएं और हमें पता चले कि किस तरह से ये मौत हुई है। बहरहाल इस तरह से SHO साहब ने कहा कि इसकी जो डेड बॉडी जो है पुरअसरार हालात में पाई गई और वहाँ पर जो है शराब की बोतलें भी पाई गई। उससे कहीं ना कहीं ये जाहिर होता है कि हो सकता है शराब की नशे की हालत में भी ये रात को वहाँ पर पड़ा हो और उससे भी मौत हुई होगी। लेकिन यहाँ पर सारा का सारा मामला मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है और उनके कहने के मुताबिक अगर इसको किसी, जिस तरह से की फैमिली कह रही है, अगर इसको किसी ने मारा हो वो भी सामने आएगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होगी, और अगर नशे के साथ भी जो है इसकी मौत हुई होगी वो भी मंजर आम पे लाया जाएगा। बहरहाल इसी तरह की मज़ीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।